चला जाए। अब आगे जो है आपका चलिए देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको भी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जिस मेथड या ग्राफ जिस मेथड से आप बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ खास जो है सो कि ठीक है टाइप का इस टाइप का रहेगा तो आपको इजी वे में ठीक है बनाने के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आप एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कीजिएगा तो अगर y को हटाना है तो ये बताइए 37 भी आपका प्राइम नंबर है, 71 भी आपका प्राइम नंबर है। अब जो है y वाली इसमें इक्वेशन 1 में आपको जो है 71 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 37 से करना होगा, तो वो 71 मल्टीप्लाई 37, तो ये थोड़ा लंबा टर्म हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई जो है कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये कुछ स्पेशल केस है। ये क्या है, हमारा एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस का कहने का क्या मतलब है, ठीक है, कि इसका x और y जो है तो दोनों में है। ठीक है, अब इसका जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहां y का कोफिशिएंट, ये दोनों का ठीक है हमारा अगर इंटरचेंज रहे, इंटरचेंज है कि नहीं है, देखिए इसका जो x का कोफिशिएंट है वही दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। अब इसका जो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं है। देखिए सिमिलर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के ठीक है y के कोफिशिएंट के बराबर हो, या उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के इक्वल हो। ठीक है, तो इसको एक स्पेशल केस के रूप में आप ले करके आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है सो कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा बताएंगे हम। ठीक है, तो यहां पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपस में ये डिजिट क्या है, इंटरचेंज है। इंटरचेंज कहने का मतलब है पहले पार्ट में 71 x के साथ था, सेकेंड पार्ट में y के साथ चला गया। फर्स्ट पार्ट में 37 x y के साथ था, सेकेंड पार्ट में जो है आपका x के साथ के चला गया। यानी कहने का मतलब है ये जो है एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया है, एक दूसरे से जो है स्थानांतरित हो गया है। ठीक है, तो इसको एक स्पेशल केस में मानते हुए बस दो बात ध्यान में रखना है, उसके बाद में इसको आप बना ले सकते हैं। तो पहले क्या कीजिएगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानते हैं 1 और इसको 2 मानते हैं, ये जो है इक्वेशन इसको क्या 1 ये 2, ये स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस है आपका, स्पेशल केस के रूप में लेकर के आप चलेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले ये दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करेंगे और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, बात ध्यान में देखिए, देखिए एक बार इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड, दूसरी बार इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट। एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, दोनों आपस में कर देंगे, उसके बाद आसान हो जाएगा आपको करना। तो देखिए ऐड कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 71x प्लस 37y इक्वल टू 253, 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो देखिए यहां ध्यान में 71 और 37 दोनों को ऐड कीजिए, 7 1 8, 7 और 3 10, 108x प्लस 37 और इसको 71 को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 7 1 8 और 7 और 3 10 y इक्वल टू ऐड कीजिए 7 3 10, 8 5 13 और 1 14 का 4, 1 हुआ, 2 2 4 और 1 5 हुआ। अब यहां देखिए कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 100 को कॉमन ले लीजिए,
तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 540। अब ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 108, ये कितने टाइम्स में चाहेगा? 5 टाइम्स में। 108 से ये 5 टाइम्स में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आपका 3 फाइंड आउट हो गया। इक्वेशन 3 हमें मिला, ठीक है। अब उसी प्रकार से, ठीक है, अगेन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 में से क्या कर देंगे? 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कीजिए 71x प्लस 37y इक्वल टू 253, यहां 37x प्लस 71y इक्वल टू 287, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 34x, ठीक है। ये ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 7 जाएगा 4, 3 6 में से 3 गया हमारा 3, 34y इक्वल टू माइनस 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा 3 और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये नहीं बचेगा जी, ठीक है। कोई दिक्कत? 34 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 34, x माइनस वाई माइनस 34 बाई 34 गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन हमारा 4 आ गया। अब देखिए तो सर, दिख रहा है? आसान है ये दोनों, ठीक है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ठीक है, तो हमें यहां से x का वैल्यू निकलेगा या y का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद में निकालेंगे। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। y से ये y चला जाएगा, ठीक है। x से x 2x, यहां पर 5 से 1 जाएगा 4, ये 2 से 2 टाइम्स में x क्या हो गया? 2। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसका पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, सॉरी 3 में रखिए, 1 में भी रखिएगा आपका आ जाएगा y का वैल्यू, 2 में भी रखिएगा आ जाएगा, 3 में भी रखिए, किसी में भी रखिएगा आ जाएगा, ठीक है। सबसे आसान वाला में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, 3 वाला में रख दिए, ठीक है। अब x प्लस वाई यहां पर देखिए 2 रखेंगे, ठीक है। अब 2 अब इसमें रखिएगा, तो 71 मल्टीप्लाई 2, फिर घटाइए, फिर डिवाइड कीजिए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल बढ़ जाती है, कैलकुलेटिव हो जाता है, तो काहे के लिए उतना दिमाग लगाना है? उतना दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं, उतना समय ही नहीं है, ठीक है। सीधा करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3, हेंस x इक्वल टू क्या आ गया? 2 और y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। देखिए आप रखने के लिए तो उसमें भी रख देते हैं, कैलकुलेटिव होता। अब ज्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा, माइंड थकेगा, ठीक है, माइंड डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। उतना करने का कोई झंझट नहीं लेना है, सिंपल वे में चलना है, आसान तरीका खोजना है, ठीक है, कि हमको कहां से सुविधा मिल रहा है उसका उपयोग कीजिए और आसानी से आप आंसर की ओर बढ़िए, ठीक है। अब ये नहीं कि हम लग जाएंगे और वो कहेंगे कि ना हम वही करवे करें, तक करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको मुश्किल बढ़ेगा। ये मुश्किल को आसान करने के लिए इजी वे में कहीं कोई ज्यादा कैलकुलेटिव हुआ नहीं हुआ, लेकिन वही अगर एलिमिनेशन से चलते तो आपको कैलकुलेटिव हो जाता। अब मल्टीप्लाई कीजिए ना सर 71 में 37 से, कीजिए 253 में 37 से कीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, पता चलेगा जो है सो कि पहले क्वेश्चन में दिमाग जो है तो कि थक गया, अगला क्वेश्चन खाक बनेगा, ठीक है। फिर आ जाइएगा सब चौपट कर दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौपट आपका। तो इसलिए वैसा काम नहीं करना है, सिंपल वे में चलना है और आसानी से इसको जो है सो कि कर लेना है। तो सिंपल, तो एक बात तो ध्यान में रखना है कि x का कोफिशिएंट वही अगला टर्म में y का कोफिशिएंट हो,
पहला टर्म में y का कोफिशिएंट, अगला में जो है सो कि x का कोफिशिएंट हो। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आसान हो जाता है, ठीक है, एक बार ऐड दूसरे बार सब्ट्रैक्ट कर करके हम जो है सो कि दो इक्वेशन और हमें प्राप्त कर लेते हैं। यानी इसी इक्वेशन को, ठीक है, आपको आसान बनाया गया, सुविधा अनुसार बनाया गया और छोटा बनाया गया ताकि हमारा हल हो जाए। उसके बाद में हम उससे के तहत करके एलिमिनेशन का उपयोग कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन का उपयोग कर लीजिए। आप जो है सो कि आसानी से आपके वैल्यू x और y के तरफ आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। यही करना है, सीधा चीज सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है जिद पकड़ के बैठ लिए कि हमको वही, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा लगाना है और बस सीधा आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। और नहीं तो जिद्दी पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमको उसी का अपना है तो अपना ही है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, दिमाग थक जाएगा। दिमाग थकेगा, आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले ही एक ही क्वेश्चन में थक गया तो फिर दूसरा नहीं। कैलकुलेशन करने से क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग जो है सो कि, ठीक है, कैलकुलेटिव हो जाता है, ऐड हो जाता है। हो सकता है कि मल्टीप्लाई किए, अब बाई चांस, ठीक है, कहीं एक गलती से मिस्टेक हो गया तो सर आंसर पलट जाएगा, और आंसर पलट गया तब फिर आप उसमें दोबारा मेहनत करेंगे, ठीक है। इसलिए काहे के लिए उतना झंझट लाना है, सीधा सा सरल सा उपाय है, ठीक है। सीधा तरीका को अपनाइए। ये कोई विशेष बहुत बड़ा चीज नहीं कह रहा है आपसे, बस एक चीज ध्यान में रखना है, ऐसा कंडीशन दिखे तो इसका प्रयोग कीजिए और आप अपने आंसर की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए जल्दी से आप।